हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं बहुत अच्छी से मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छी होंगे। तो आज है बॉलीवुडीज़ पे एपिसोड 4। तो चलो चलते हैं बॉलीवुड दुनिया पे और नज़र डालते हैं तमाम तर सेलिब्रिटीज़ पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात होने वाली है जी आलिया भट्ट पे, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा पे हैं, अच्छी चीज़ों पे नहीं बुरी चीज़ों पे। पर वो चीज़ें आलिया भट्ट से तो नहीं हुई। अच्छा यार, इंटरनेशनल इवेंट पे हमें नज़र आई आलिया भट्ट, जिस पे सबसे पहले जो है वो हमें मिस ऐश्वर्या राय नज़र आई थी। ऐश्वर्या राय जो है वो जाना हुआ था जब देवदास मूवी आई थी, उस टाइम ऐश्वर्या, मिस्टर शाह और संजय लीला भंसाली जो है वो इसमें शामिल हुए थे। और बाद में ऐश्वर्या राय जो है वो फिर प्रोमिनेंट नेम बना लॉरियल पेरिस वाला, और वो फिर बाद में जाना शुरू हुई। और इस टाइम ऐश्वर्या राय वाही सेलिब्रिटी हैं इंडिया से जो बहुत ज़्यादा बार शामिल हुई हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, और बहुत सारे सितारे जो हैं वो बाद में इससे जुड़े, जैसे बाद में सोनम जो हैं वो भी आई। और अभी जो है ये सुनने में आ रहा था ऐश्वर्या राय रिप्लेस हुई हैं आलिया भट्ट से। बट आलिया भट्ट जो है वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ पे जितने भी फ़ोटो शूटर्स थे, उन्हें पता ही नहीं था ये जो बंदी है जहाँ से आई है, और वो उसे जानते ही नहीं थे। और बेचारी आलिया भट्ट ने आउटफिट तो अपनी तरफ से अच्छा पहना, सामने से डीप भी था, शेड भी प्यारा था, पर बेचारी पोज़ देती रही। और जो फ़ोटो शूटर्स थे, जो आलमी मीडिया था, उन्होंने आलिया भट्ट वाली जानिब ज़रा भी जो है वो तवज्जो ना दी। इस सिलसिले में बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं, बहुत सारे बयान जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। पर यार मसला जो है ना वो यहाँ पे ये है, आलिया भट्ट जो है उसे जिस बेहतरीन अंदाज़ में जाना चाहिए था ना, वो उतने बेहतरीन अंदाज़ में सामने नहीं आई। और वहाँ पे भी बस वो सिंपल हमें, मतलब इतना बड़ा इवेंट है, आउटफिट भी सिंपल सा था। और साथ ही साथ जो है ना ऐसा उसी चीज़ पहननी चाहिए थी, जैसे ही आलिया भट्ट वहाँ पे पहुँचती तो हर तरफ जो है वो मुतवज्जी हो जाती है। यार ऐश्वर्या राय जो है ना उसे पहले ही फेम बहुत ज़्यादा मिला हुआ था, जब वो मिस वर्ल्ड बनी हुई थी। तो उसे तो ज़्यादातर अवाम जो है वो जानती थी, बट आलिया भट्ट जो है वो ज़्यादातर इंडिया में ही रही है, इंडिया में ही उसने अपनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। नंबर 2 पे जी मिस्टर जुनैद जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। अपसेट, अपनी अभी मूवी आई थी, पता नहीं उन्होंने अभी मूवी दी थी, साई पल्लवी थी उसमें साथ में। तो बहुत ज़्यादा जो है वो अपसेट है, मूवी जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। इससे पहले उन्होंने अपनी डेब्यू मूवी दी थी, वो भी इंतहाई बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। अभी उन्होंने अपनी दूसरी मूवी दी है, वो उससे भी ज़्यादा बुरी तरह जो है वो फ्लॉप हुई है। यार जब मैं मिस्टर जुनैद पे नज़र डालूँ ना, तो मुझे वो हीरो टाइप मटेरियल टाइप नज़र नहीं आता। मतलब जो हमारे माइंड में हीरो टाइप डेफ़िनेशन आती है ना, मतलब उसने बॉडी बनाई हुई है, उसने मसल्स बनाए हुए हैं, वो बेतहाशा हैंडसम है, वो बेतहाशा सुंदर है। जैसे हीरा मंडी वाला नवाब ताजदार, तो वैसा तो वो है नहीं। मतलब बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, पर फेशियल फीचर्स भी बहुत इतने प्यारे या वो ज़बरदस्त नहीं हैं। ना उसने बॉडी बनाई हुई है। तो वो बस जैसे बैठा था वैसे ही उठा और वैसे ही वो फ़िल्म इंडस्ट्री में पहुँच आया। डेब्यू मूवी पे अब्बा जान वाली सपोर्ट नहीं थी, इस मूवी पे अब्बा जान वाली सपोर्ट है, फिर भी जो है वो बेचारा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। तो यार ये ना मिस्टर जूनियर बच्चन जो है ना, जूनियर बच्चन वाले फुटस्टेप्स पे ना चले मिस्टर जुनैद। जूनियर बच्चन जो है उसने भी बस यही सोचा था, मेरे साथ बच्चन है, मुझे ना अपनी बॉडी बनाने वाली ज़रूरत है, ना मुझे अपनी दूसरी चीज़ों वाली ज़रूरत है, ना मुझे डांस आता है। बस पता चलना यार मैं अमिताभ बच्चन वाला बेटा हूँ, और मुझे धड़ाधड़ मूवीज़ मिलना स्टार्ट हो जानी है। तो मिस्टर जुनैद जो है उन्हें अभी से जो है ना वो सँभल जाना चाहिए। अलबत्ता हिट और फ्लॉप तो इंडस्ट्री में चलती हैं। जो नंबर 3 न्यूज़ है यार, वो भी जुड़ी है मिस्टर जुनैद से, और मिस मिस तमन्ना भाटिया समेत जो है वो नज़र आने वाले हैं। और पार्ट 3 बन रहा है, हॉरर मूवी है। तुम्हें पता है वो एमएमएस टाइप मूवी आई थी। फर्स्ट में जो है वो मिस्टर राज थे, वो जो जीएफ बीएफ जो हैं वो हॉस्टल में जाते हैं, और वहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। पार्ट 2 जो बना था उसमें सनी लियोनी थी, बेबी डॉल में सोने दी। तो अभी जो है वो बहुत टाइम बाद जो है वो पार्ट 3 बन रहा है, उसमें मिस तमन्ना भाटिया जो हैं वो हमें नज़र आने वाली हैं, और साथ ही साथ मिस्टर जुनैद जो हैं वो हमें नज़र आने वाले हैं। अभी ताहाल नहीं पता मिस्टर जुनैद जो हैं वो बीच में हीरो हैं, नहीं हैं। मूवी अलबत्ता जो है ज़ाहिर है पहली 2 मूवीज़ जो हैं वो चर्चा में थी, हिट रही थी। तो उम्मीद है कि जो थर्ड मूवी है ना एमएमएस वाली, ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हिट हो ही जानी है। अच्छा जी, 4th न्यूज़ जो है वो भी जुड़ी है मिस तमन्ना भाटिया से। मिस तमन्ना भाटिया जो है वो मंदिर पहुँची, वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद लिया, तमाम तर जो पूजा पाठ है वो हुई। अच्छी बात है यार, मैं पहले भी ये चीज़ जो है वो मैं बोलता हूँ, इंसान जिस भी धर्म से जुड़ा हुआ है, आप जिस भी मज़हब जो है उसे मानने वाले हो, चाहे वो इस्लाम है, हिंदू मत है, जो भी है। इंसान जो है उसे अपनी रूट्स जो है ना वो नहीं भूलने चाहिए। पर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं,
मुझे नहीं समझ आती बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हमें मंदिर में और या फिर ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पे हमें उस टाइम नज़र आते हैं जब उन सेलेब्स वाली पिक्चर आनी हो। जब मूवी रिलीज़ होनी हो तो फिर वो हमें पुरज़ोर तरह से जो है वो हमें रिलीजियस प्लेसेस पे और स्पेशली मंदिर में पूजा पाठ में नज़र आते हैं। तो यार ज़रूरी नहीं है जब मूवी आनी हो तभी आप जो है वो पूजा पाठ पे आओ, विदाउट मूवी जो है वो भी तुम्हें आना चाहिए। अलबत्ता तमन्ना भाटिया हमें टेंपल में नज़र आई, मंदिर में नज़र आई, अच्छी बात है। नई जो न्यूज़ है वो भी तमन्ना भाटिया से जुड़ी हुई है। तमन्ना भाटिया इस साल जो है वो मूवी देने वाली हैं ऑपोज़िट सिद्धार्थ मल्होत्रा। यार सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो पसंद है। मतलब अच्छा अच्छा हीरो है। तो यार वरुण भी मुझे वैसे तो मैं बोलूँ तो मुझे पसंद है। अच्छा यार तो तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही थ्रिलर टाइप मूवी है। नाम मुझे अभी सही नहीं पता वी वन वी वन या वन पता नहीं इस तरह से नाम है। बहुत ही थ्रिलर टाइप मूवी है। और मुझे इस मूवी वाला इस वजह से इंतज़ार है, मुझे जो थ्रिलर टाइप मूवीज़ हैं ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यार तमन्ना भाटिया जो है वो जैसे-तैसे बॉलीवुड से इस बंदी ने स्टार्ट लिया था पर फिर ये चली नहीं और फिर जो है ये दूसरी मूवीज़ में पहुँची साउथ और तमिल टाइप में पर दोबारा से बॉलीवुड में इसने अपनी एंट्री दी है और जैसे-तैसे तमन्ना भाटिया हमें बॉलीवुड में चलते हुए जो है वो नज़र आ रही हैं। अलबत्ता ये वाली जो मूवी है ये बहुत ही बेस्ट जाने वाली है और जो मैंने एमएमएस वाली मूवी बताई बिलफर्ज उसमें तमन्ना भाटिया रहती हैं, तो वो मूवी भी बहुत ही ज़्यादा शानदार जाने वाली है। तो दोस्तों जिस न्यूज़ से हमारी जो आज वाली वीडियो स्टार्ट हुई थी आलिया भट्ट वाली न्यूज़ से तो फ़ैन जो है ना उन्हें इंतहाई बुरा जो है वो फ़ील हुआ है। वजह ये है जो लॉरियल पेरिस है, जो फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर थी ना वो थी मिस ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो इस टाइम हमें नज़र नहीं आई। शायद वो इस बार शामिल होने नहीं आई, उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं ली। तो फ़ैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए हैं, उन्हें आलिया भट्ट जो है वो नज़र आई है और साथ ही साथ ऐश्वर्या राय वाली जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी फ़ैन्स बार-बार उठा रहे हैं, वो शेयर हो रही हैं और ऐश्वर्या राय और आलिया भट्ट वाला जो तनासुब है, वो दोनों में हो रहा है। यार पहली चीज़ तो मैं तुम्हें बता दूँ जितनी बड़ी आर्टिस्ट ऐश्वर्या राय है, उतनी आलिया भट्ट तो है नहीं। पर ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीज़ें हैं वो चेंज होती जाती हैं, फेस और एम्बेसडर और आर्टिस्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं। बीच में बहुत अरसा सोनम जो है वो भी आई थी लॉरियल पेरिस पे, अब तो वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो शायद उन्होंने मुनासिब समझा हो यार हम आलिया भट्ट जो है उन्हें ले लेते हैं। बट साथ ही साथ बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं और बहुत सारी जो शर्मिंदा जो है ना वो भी होना पड़ रहा है, बट इसमें बेचारी आलिया भट्ट वाला फ़ॉल्ट जो है वो नहीं है। तो दोस्तों तुम्हें याद ही होना है मिस शिफाली जरीवाला जो है वो फौत हुई थी, डेथ हुई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। शिवाली वाले जो हस्बैंड हैं यार वो बंदा मुझे बहुत ही पसंद है। वो जब भी मिलता था उसे अपनी वाइफ़ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से मिलता था और एयरपोर्ट पे तो चुम्मा-चाटी होती रहती थी। अच्छा जी, अभी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है जिसमें इंटरव्यू जो ले रहा है बंदा, बंदी जो भी वो है उसने ये पूछा है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। शिफ़ाली जो है वो डोज़ लेती थी, उसको जवान रहना चाहती थी, वो वाइट होना चाहती थी। तो उस वजह से जो है वो डेथ हुई है जिस पे उन्होंने बताया यार वो तो शुरू से ही वाइट थी। अलबत्ता यार ये तो मुझे भी पता है जब उसने आइटम नंबर दिया था, फिर वो मूवी में आई थी मुझसे शादी में, तो उस पे भी वो बंदी पहले से ही हसीन भी थी और बंदी पहले से ही प्यारी भी थी। तो जवान रहने वाला मुझे नहीं पता पर वाइट तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। तो उस पे हस्बैंड ने बोला यार जवान रहने वाली ना उसने ऐसी चीज़ें ली थी और ना ही जो है उसने दूसरी तमाम तर चीज़ें ली हुई थी। अलबत्ता बस ये था जब टाइम आना है तो इंसान ने चले जाना है। यार जब टाइम आना है ना तो वो बस बहाना बनना है, चाहे वो फिर जो मर्ज़ी हो, चाहे इंसान अपने मुँह में नवाला डाल रहा हो, उस नवाले से भी मौत हो जानी है। जब टाइम आना है ना तो फिर पता नहीं चलना। अलबत्ता मुझे ये है शिफ़ाली जरीवाला वाले जो हस्बैंड हैं, वो अपनी लाइफ़ में मूव ऑन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा उदास नज़र आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आते हैं। तो यार उन्हें भी ना अब अपना और मज़ीद लाइफ़ पार्टनर जो है वो ढूँढ लेना चाहिए। जितना टाइम तुमने शिफ़ाली समेत बिताना था वो बिता लिया। अभी लाइफ़ बहुत सारी जो है बहुत लंबी लाइफ़ जो है वो पड़ी हुई है। तो तुम्हें अपना नया लाइफ़ पार्टनर जो है वो ज़रूर ढूँढना चाहिए। तो यार जिस इवेंट पे आलिया भट्ट पहुँची हैं, इसी इवेंट पे हमें नज़र आ रही हैं मिस उर्वशी राउटीला। यार मिस उर्वशी राउटीला तुम्हें याद है पिछली बार इसने तोते वाला पर्स लिया हुआ था और बहुत सारी बातें हुई थी इस पे। तो इस बार उर्वशी राउटीला अब फिर दोबारा से पहुँची है। यार मुझे ये नहीं पता
उन्होंने बुलाया है या उर्वशी आप अपने आप जो है वो जैसे-तैसे चली जाती हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया जो है ब्रूट इंडिया, उन्हें उसने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने बोला मेरी ये 5वीं बार है, मैं 5th टाइम जो है वो यहाँ पे आ रही हूँ शामिल होने। अच्छा, उन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ है उर्वशी ने वो अच्छा है, प्यारा है, मुझे बहुत ही पसंद आई। तुम्हें उर्वशी वाली चॉइस पता है, हमेशा जो है वो जितना शिमरी-शिमरी चीज़ें हैं ना वो उसने भरी होती हैं फ्रॉम हेड टू टो। तो इस बार भी उर्वशी भरी हुई है फ्रॉम हेड टू टो, हेड से भी ऊपर उसने बड़ा-सा अजीब-सा जो है वो हेयर स्टाइल बनाया है, ज्वेलरी है और उसने बता रही थी यार ये वियतनामी डिज़ाइनर है और साथ ही साथ ये भी सुनने में आ रहा है इस इवेंट पे ये सबसे हाई रेटेड ड्रेस है जो उर्वशी रौटेला ने जो है वो पहना है। यार उर्वशी जो है ना वो न्यूज़ में बने रहना चाहती है पर वो बन नहीं पाती। अवाम, मीडिया उस पे उतना तवज्जो नहीं देता। अलबत्ता ये है उर्वशी ने जो आउटफिट पहना है वो अच्छा नज़र आ रहा है, वो सुंदर और प्यारी नज़र आ रही है बट यार ऐसे आउटफिट ना पहले बहुत ढेर सारी मॉडल्स ने और सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो पहने हुए हैं। उर्वशी डिफरेंट चीज़ लाती, ऐसी चीज़ लाती यार जो पहले होती ही ना। ऐसी फर्स्ट टाइम जो है वो अटेम्प्ट हो रही होती तो उर्वशी जो है वो न्यूज़ में ज़रूर रहती। तो यार बात हो जाए मिस्टर एंड मिसेस शुएब पे, तो हमारी जो भाभी जी हैं मिस दीपी, अपना जो बेटा है रूहान, उसे वो इस्लामी चीज़ें बताते हुए और इस्लामी चीज़ें पढ़ाते हुए नज़र आईं। तो तुम्हें पता है जब ये शादी हुई थी तो मिस दीपी जो हैं वो पहले हिंदू मज़हब से थीं, फिर जो है वो इस्लाम में आईं। तो यार ज़ाहिर है अब वो भी मुस्लिम है और शुएब भी मुस्लिम है, तो ज़ाहिर है बेटा तो मुस्लिम होना ही है, तो उसे तो उन्होंने मुस्लिम चीज़ें ही पढ़ानी है। तो अवाम जो है बाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में नज़र आए और बाज़ जो है उन्होंने थोड़ी बहुत बातें भी सुनाई। बट यार मुझे ये फैमिली बहुत अच्छी नज़र आती है, ये बंदी बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव है, अपनी लाइफ़ में रहते हैं, मस्त रहते हैं, चाहे वो शुएब है, सबा है, दीपी है, पूरी फैमिली जो है वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं। अलबत्ता ये है बहुत टाइम से ये बंदी जो है वो बीमारियों में पड़ी हुई है, तो अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द शिफ़ा दें और जैसे ये अच्छी-अच्छी बेहतरीन प्यारी वीडियोज़ पहले हमारे लिए बनाते थे, वैसी वीडियोज़ दोबारा बनाना स्टार्ट हों। तो यार ये न्यूज़ जो है वो मेरे सामने ही आ रही थी, बहुत ही दिल बर्दाश्ता न्यूज़ है। आर्टिस्ट हैं दिलीप राज, आर्टिस्ट या जो भी हैं वो मूवी से जुड़े हुए हैं, ये जो तमिल, साउथ टाइप दूसरी इंडस्ट्री वाली मूवीज़ होती हैं, उनसे वो जुड़े हुए हैं और वो फौत हुए हैं एट द एज ऑफ 47। यार बहुत समय से बॉलीवुड में से जो है वो न्यूज़ आ रही है, बॉलीवुड में से, इंडस्ट्री में से, टीवी इंडस्ट्री में से बहुत जवान-जवान आर्टिस्ट जो हैं वो फ़ौत हो रही हैं। यही 40, 42, 45, 47 सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिफ़ाली जरीवाला, मिस्टर सुशांत। सुशांत तो ज़ाहिर है अपनी वो तिब्बी मौत नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी मिस्टर सुशांत वाली, पर ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिफ़ाली जरीवाला, इसी तरह और 4-5 जो हैं ऐसे नाम हैं जो बस 40, 42, 45 ऐज पे जो है वो दुनिया से जा रहे हैं। तो यार मुझे तो यही फ़ील होता है ये जो डिफरेंट डोज़ेज़ हम सब ने ली थी ना, वही उसी से जो है वो ऐसे असरात या ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। वरना इतनी जल्दी एज पे सडन डेथ होना मुझे वो मेरी समझ से बाहर है। अलबत्ता न्यूज़ जो है वो इंतहाई बुरी है, सैड न्यूज़ है। अच्छा जी, नीतू आंटी जो हैं, उन्होंने अभी मूवी दी है पता नहीं दादी टाइप वाली, तो अभी वो चर्चा में है और वैसे भी आलिया भट्ट जब साथ हो तो वो चर्चा में रहती हैं। अच्छा जी, नीतू आंटी ने बोला यार मैं पहले ना दारू-वारू जो है वो मैं नहीं पीती थी, अब जो है जब से मेरे हस्बैंड फ़ौत हुए हैं 2020 में वो फ़ौत हुए थे, तो जब से मेरे हस्बैंड फ़ौत हुए हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास और तन्हाई टाइप जो है वो फ़ील होती है। तो जब से मेरे हस्बैंड फ़ौत हुए हैं तब से मैं थोड़ी बहुत दारू जो है वो पी लेती हूँ। तो यार वैसे तो अच्छी बात जो है वो नहीं है, पर उनमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो चलती हैं। तो यार वैसे भी वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, पास पैसा भी मौजूद है। तो यार ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ वो दारू पिएँ तो ही जो है वो लाइफ़ में और बहुत सारी मसरूफ़ियात होनी हैं। अब तो राह जो है वो भी पहुँच आई है। बट बहरहाल यार असल में ना मेरा जो है ना वो ये मानना है, मियाँ-बीवी जो है ना, हस्बैंड-वाइफ जो है, जो दुनिया से चला जाता है वो तो चलो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो जो पीछे बच जाता है ना, उस पे जो है वो ज़्यादा प्रेशर होता है। वो बेचारा जो है वो यादों में ही पड़ा रहता है। वो जहाँ-जहाँ बैठता है उसे बस वही चीज़ें याद आती हैं। तो सेम उसी फ़ेज़ में मुझे नीतू आंटी भी नज़र आती हैं। अच्छा जी, सोनाली बेंद्रे जो है वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी 90s में, यार ये बंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और पसंद मुझे बस इस वजह से थी, सुंदरता जो है ना उस मामले में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। वैसे भी मेरा ये मानना है यार 90s वाली तमाम तर हीरोइन प्यारी थी, चाहे वो
बॉलीवुड में चली हों, चाहे वो फ्लॉप रही हों, बट हीरोइन सारी ही जो है वो बहुत प्यारी थी और आज वाली हीरोइनों से वो मच बेटर थी। अच्छा यार सोनाली बेंद्रे जो हैं उन्होंने ये बताया, मैं जब नई-नई बॉलीवुड में आई थी तो सरोज जी ने जो है वो मुझे डांस बतलाना छोड़ दिया था। मुझे डांस आता ही नहीं था और मैं टोटली जो है वो ज़ीरो थी डांस वाले मामले में। तो जैसे ही सरोज जी आई तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला मुझे तो डांस आता ही नहीं है। तो सरोज जी ने बोला मैं जा रही हूँ, मेरे पास और बहुत ढेर सारी मूवीज़ हैं। तो फिर जो सरोज जी वाले बेटे थे अहमद, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, समझाई और जाते हुए सरोज जी ने बोला ये अच्छी हीरोइन है जिसे डांस ही नहीं आता। यार बॉलीवुड में जो हीरोइन है ना उसे चाहे और चीज़ें आती हों या ना आती हों, पर डांस आना बेतहाशा ज़रूरी है, स्पेशली 90s वाले टाइम पे। बहरहाल दोस्तों सरोज जी जो हैं वो बहुत अच्छी थीं, बेहतरीन थीं। उन्होंने जो-जो आइटम नंबर्स दिए वो तमाम तर ही बेहतरीन थे और मेरी वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ेवरेट थी। तो दोस्तों थ्री इडियट मूवी तो तुम्हें याद ही होनी है, मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। अभी थ्री इडियट वाला जो है वो पार्ट 2 बन रहा है, फोर इडियट और इसमें हमें मिस मियाँव वाले जो हस्बैंड हैं, हुसन तेरा तौबा तौबा, वो हीरो जो है वो हमें एज़ अ फोर इडियट बीच में नज़र आने वाला है, पर अभी ये अफ़वाहें हैं, र्यूमर्स हैं। अलबत्ता जो 3 थे ना मिस्टर आमिर और शर्मन जोशी और मैडी, वो तीनों तो बीच में हैं ही। हीरोइन हमें नहीं पता बेबो है या रिप्लेस होने वाली है। यार मिस्टर आमिर ने सोचा यार मैंने ऊपर-नीचे जो है ना वो 3-4 फ्लॉप मूवीज़ दे ली हैं। अब जो है चलो थ्री इडियट बनाते हैं, पार्ट 2 बनाते हैं, फोर इडियट शायद ये सुपर डुपर हिट चली जाए। अलबत्ता यार मुझे ना ये चीज़ अच्छी फ़ील नहीं होती बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जो पार्ट 2 बनाना है ना यार वो पार्ट 1 वाला रिप्लेसमेंट ज़रा भी नहीं होते। जैसे मैं तुम्हें मिसाल दूँ तो भूल-भुलैया जब हम नाम लेते हैं ना तो हमारे माइंड में अभी भी पार्ट 1 वाली भूल-भुलैया आती है। जब हम बोलते हैं ना अम्मी जे तुम्हार मेरे ढोल ना सुन, हमारे माइंड में विद्या बालन आती हैं। तो यार वो जो पार्ट 1 होता है ना वही बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन होता है। पार्ट 2 बनाए, 3 बनाए। अब जब मैं धूम नाम लेता हूँ ना तो मेरे माइंड में सिर्फ़ वही जॉन इब्राहम वाली मूवी आती है। तो यार अभी पार्ट 2 पता नहीं चलता है, नहीं चलता, वैसा होता है, नहीं होता। बट बहरहाल इस पे जो है वो अभी चीज़ें स्टार्ट हैं और बहुत जल्द हमारे सामने थ्री इडियट पार्ट 2 आने वाला है। तो यार जैसे मैंने पार्ट 2 वाला नाम लिया तो हीरा मंडी जो है वेब सीरीज़ आई थी 2024 में जिसमें मनीषा थी, अदिति राव हैदरी थी, अमित शर्मीन थी, सोना थी 4-5 जो हैं ऋचा चड्ढा भी उसमें थी। तो सुनने में आया था हीरा मंडी वाला पार्ट 2 जो है वो भी बन रहा है और वो 2026 में रिलीज़ होना है। जब ये न्यूज़ 2024 में आई थी तो मैंने सोचा था यार अभी 2 साल पड़े हुए हैं, पर 2 साल जाते हुए हमें पता ही नहीं चला और 2026 मई 2026 जो है वो जा रहा है। तो यार ताहाल जो है वो हीरा मंडी से रिलेटेड ज़रा भी न्यूज़ नहीं आई और सुनने में ये आया था वो जो तवाइफ़ें हैं उसमें से जो ऋचा चड्ढा है वो तो मर जाती हैं। दूसरी जो तमाम तर तवाइफ़ें हैं या वही होनी है या वो रिप्लेस होनी है नई तवाइफ़ों से और उन्होंने जो है वो पार्टीशन वाला टाइम हमारे सामने आना है और फिर उन्होंने चले जाना है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में फिर वो जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में या जिस तरह से अपना आप सँभालती हैं, उस तमाम तर चीज़ों पे जो है वो स्टोरी बनने वाली थी। पर ताहाल भी जो है वो हीरा मंडी से रेलेवेंट तमाम तर चीज़ें हमारे सामने नहीं आईं। तो दोस्तों मिस्टर फैसू जो हैं वो इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। उन्होंने शो जो है वो भी जीता द 50। बंदा हैंडसम है, प्यारा है और अपनी मेहनत और बलबूते पे जो है वो ऊपर आया है। शुरू में मिस्टर फैसू और जन्नत ज़ुबैर वाला नाम बहुत ही ज़्यादा जो है वो जुड़ा जाता था। दोनों जीएफ, पीएफ थे, नहीं थे ये मुझे नहीं पता। अलबत्ता ये है मिस्टर फैसू ने अपने इंटरव्यू में बताया है, इस साल जो है वो मेरी शादी पॉसिबल है। उन्होंने अपना अच्छा प्यारा हाउस बना लिया। मिस फ़राह जो है, फ़राह वाले शो में हमें वो नज़र भी आया और अभी जो है वो ये चीज़ बोल रहे थे इस साल मेरी शादी पॉसिबल है, मतलब ये जून, जुलाई समर सीज़न में नहीं। अलबत्ता एट द एंड ऑफ 2026 शायद मेरी जो शादी है वो हो जाए। इट मीन्स शादी वाली जो तैयारियाँ हैं, जो तमाम तर चीज़ें हैं वो चल रही हैं और मिस्टर फैसू जो हैं वो हमें शादी वाले बंधन में बंधते हुए बहुत जल्द नज़र आ रही हैं। अब ये नहीं पता जन्नत ज़ुबैर से होती है या वो नई बंदी है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से, मूवी इंडस्ट्री से या जो हमारा एंटरटेनमेंट है वहाँ से आती है या फिर मिस्टर फैसू जो है वो अपने रिलेटिव्स में से अननोन बंदी लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मिस सोहा अली जो है, मिस्टर सैफ वाली जो बहन है, उन्होंने अपना जो हादसे वाला टाइम है वो बताया। जब तुम्हें याद है ये साल 2 साल पहले जो है वो चोरी हुई थी और सैफ जो है उसे नाइफ़ से उस चोर ने मारा भी था। तो वो अपना बता रही हैं, मैं तो टोटली साइड पे बैठी हुई थी और मैं मुसलसल रोई जा रही थी। तो यार रोने से बेहतर था तुम थोड़ी-सी हिम्मत जुटलाती और जो तुम्हारा भाई लड़ता फिरा था साथ में तुम भी लड़ती। तो यार हास
वैसे ही जब हम नाम लेते हैं ना चोर वाला, तो अजीब-सी वहशत आ रही होती है। तुम सोचो, तुम्हारे चाहे आप जितने भी अमीर हो, तुम्हारे रूम में अननोन बंदा है और वो तुम्हारे सामने है और हाथ में उसने पिस्टल या छुरी या जो भी औज़ार है वो उठाए हुए हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर जो है वो इंसान पे तारी हो जाता है। बट बहरहाल जी, बहुत ही टेरिफाइड मोमेंट था और सैफ जो है उसे चोटें-वोटें भी आईं और अब तो हमें ये चीज़ याद भी नहीं थी और सोहा अली ने बैठे-बिठाए हमें दोबारा याद दिला दी। अच्छा दोस्तों, हमारा जो सांपो वाला सीज़न है, सीज़न 7 मिस चहर चौधरी वाला, वो अभी वाइंड अप होने जा रहा है जून 7 पे। तो हम जो उसे बनाने वाली हैं, उन्होंने यही सोचा ये सीज़न 7 है, तो डेट भी उन्होंने जून 7 सोची है, 7 पे ये एंड होना है। अभी उसमें ना बाथ टब सीन जो है वो बिटवीन हीरो-हीरोइन या जो भी उसमें बीच में पिक्चराइज़ हुआ है और जनता ने उसपे बहुत ही ज़्यादा बुरा रद्द-ए-अमल दिया। मतलब ज़रूरी नहीं है यार आप उसमें तमाम तर बेड सीन और बोल्ड सीन और बाथ सीन जो है वो उसमें डाल दो। अलबत्ता यार जो बाथ सीन है ना वो पहली बार नहीं हो रहा। इससे पिछला जो सीज़न था, छठा सीज़न, उसमें जो मिस्टर ऋषभ ऋषभ था शायद, वो भी उसमें भी जो है वो छठे सीज़न में भी बाथ टब सीन था और उससे पहले भी जो है ड्रामों में बाथ टब सीन होते नहीं हैं। पर ये वाला सीन जो है वो शायद थोड़ा ज़्यादा बोल्ड था, जिस वज़ह से अवाम जो है उन्होंने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। दोस्तों, ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। वीडियो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे और जो मेरा फर्स्ट चैनल है बॉलीवुडिस्तान, उस पे मूवी रिव्यूज़ से रेलेवेंट वीडियोज़ होती हैं, तो तुमने उसे भी अच्छी सपोर्ट देनी है। और ये जो मेरा ये वाला चैनल है, ये तो टोटली नया-नया है और आज हमारी थी एपिसोड 4। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, टाटा फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।